आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने वाला हूं, एक ऐसा सच जो अगर तुम्हें समझ आ गया तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। ये सच अट्रैक्शन का है, साइकोलॉजी का है, और वो खेल है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो अगर तुमने समझ लिया तो औरतें तुम्हें कभी ऑप्शन नहीं बल्कि चॉइस मानेंगी। ये कोई सस्ती ट्रिक नहीं, ये वो कला है जो सदियों से ताकतवर लोग इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये बातें सबके लिए नहीं हैं। ये सिर्फ उनके लिए हैं जो भीड़ से निकलकर रेयर बनना चाहते हैं। तो आखिर तक ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जो बातें मैं बताऊंगा वो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल देंगी। तैयार रहना, क्योंकि अगर यह माइंडसेट मास्टरी का छोटा सा वीडियो तुमने पूरा देख लिया तो मैं पूरी तरह से गारंटी करता हूं कि तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। भीड़ का हिस्सा। प्लेटो कहता था, द फर्स्ट एंड बेस्ट विक्ट्री इज टू कॉन्कर सेल्फ, यानी दुनिया को जीतने से पहले तुम्हें खुद को जीतना होगा। अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है, अगर तुम्हारे पास मिशन नहीं है, तो तुम्हारी बाहरी चमक भी फीकी पड़ जाएगी। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग भीड़ में भी चमकते हैं जबकि बाकी सब धुंधले लगते हैं? क्यों कुछ लड़के किसी कमरे में दाखिल होते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं और कुछ लड़के चाहे जितनी कोशिश करें कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क सिर्फ एक है, वैल्यू। रेयर लोग जिनके पास अपना मिशन होता है, अपनी डायरेक्शन होती है, वो मैग्नेटिक लगते हैं। बाकी लोग वो बस बैकग्राउंड का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखो, दुनिया रेयर की तलाश करती है और रेयर बनने के लिए तुम्हें वो क्वालिटीज बनानी पड़ेंगी जो आम लोगों में नहीं होती। साइकोलॉजी का सच, अट्रैक्शन कोई साधारण चीज नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की ताकत का खेल है। ये चेहरे के नैन नक्श या पैसों की गड्डियों से नहीं, बल्कि उस फायर से निकलता है जो तुम्हारे अंदर जल रही होती है। याद रखो, दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम बाहर दिखते हो। दुनिया तुम्हें वैसे देखती है जैसे तुम खुद को देखते हो। अगर तुम खुद को हल्का समझोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें हल्का कर देगी। अगर तुम खुद को एवरेज मानोगे तो दुनिया तुम्हें भीड़ का हिस्सा बना देगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को रेयर समझना शुरू कर दिया, जिस दिन तुमने खुद को मिशन पर एक योद्धा की तरह ट्रीट किया, उसी दिन से दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करना बंद कर देगी। ये खेल एक ही प्रिंसिपल पर चलता है, रिस्पेक्ट खुद से शुरू होती है। अगर तुम खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, खुद को हथियार की तरह तैयार नहीं करोगे, तो कोई और भी तुम्हें वैल्यू देने की जरूरत महसूस नहीं करेगा। लेकिन जिस पल तुमने मिरर में देखकर खुद से कहा, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, मैं आग हूं, मैं मिशन हूं और मैं रेयर हूं, उस पल अट्रैक्शन खुद तुम्हारे पीछे दौड़ने लगेगा। मेन पॉइंट 1, स्कैर्सिटी ही ताकत है। रेयर बनने का पहला नियम, हर वक्त अवेलेबल मत रहो। स्टोइक्स कहते थे, अ मैन्स वर्थ इज नो ग्रेटर देन हिज एम्बिशंस। अगर तुम्हारी एम्बिशन कमजोर है तो तुम रेयर नहीं लग सकते। अगर तुम खुद को एवरेज मानते हो तो दुनिया तुम्हें एवरेज ही बना देगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को मिशन पर एक योद्धा की तरह देखना शुरू कर दिया, जिस दिन तुमने मिरर में देखकर खुद से कहा, मैं क्राउड का हिस्सा नहीं हूं, मैं आग हूं, मैं दिशा हूं, मैं रेयर हूं, उस दिन से अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट तुम्हारे पीछे चलने लगेंगी। सोचो, अगर तुम किसी चीज को बहुत आसानी से पा लेते हो तो क्या उसकी वैल्यू रहती है? नहीं, क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी ही ऐसी है। वो उसी चीज को ज्यादा चाहता है जो मुश्किल से मिलती है। एग्जाम्पल, सोचो, कोई लग्जरी कार है, रोल्स रॉयस। क्यों लोग उसे इतना चाहत से देखते हैं? क्योंकि वो रेयर है। अगर हर गली में एक एक रोल्स रॉयस खड़ी होती तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती। यही बात इंसान पर भी लागू होती है। अगर तुम हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई कर देते हो, हर वक्त फ्री रहते हो, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली समझ लेता है इसके पास कुछ करने को नहीं है। रेयर आदमी वो है जिसके पास प्रायोरिटीज होती हैं, गोल्स होते हैं, मिशन होता है। याद रखो, अगर तुम खुद को चीप दिखाओगे तो लोग तुम्हें चीप ही मानेंगे। अगर तुम खुद को रेयर दिखाओगे तो लोग तुम्हें रेयर ही समझेंगे। मेन पॉइंट 2,
फ्रेम तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। दूसरा नियम, अपना फ्रेम मेंटेन करो। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हमेशा दूसरों से वैलिडेशन मांगते रहते हैं। मैं कैसा दिख रहा हूं? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? क्या मैं सही कर रहा हूं? ये हैबिट सबसे खतरनाक है, क्योंकि जिस दिन तुम वैलिडेशन के लिए दूसरों पर डिपेंड हो गए, उसी दिन तुम्हारी ताकत खत्म हो गई। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। मतलब रेयर बनने के लिए बहस मत करो, खुद रेयर बनो। रेयर आदमी वैलिडेशन नहीं मांगता, वो खुद अपनी वैल्यू डिफाइन करता है। वो कहता है, ये मैं हूं, अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक, नहीं तो भी मैं वैसे ही रहूंगा। ये एटीट्यूड लोगों को मैग्नेटिक लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमेशा अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल, हिस्ट्री में जितने भी लीडर्स हुए हैं, उन्होंने कभी भी भीड़ से पूछकर डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने अपना फ्रेम सेट किया और भीड़ खुद उनके पीछे चली। मेन पॉइंट 3, मिस्ट्री इज मैग्नेटिक। तीसरा नियम, अपने बारे में सब कुछ रिवील मत करो। सोचो, अगर तुम्हारे बारे में लोग सब कुछ जान लेंगे तो उनके पास क्यूरियोसिटी बचेगी ही नहीं। क्यूरियोसिटी ही इंटरेस्ट को जिंदा रखती है। एग्जाम्पल, एक फिल्म का ट्रेलर अगर पूरा प्लॉट बता दे तो क्या तुम फिल्म देखने जाओगे? नहीं, क्योंकि सस्पेंस खत्म हो गया। इंसानों में भी यही साइकोलॉजी काम करती है। अगर तुम हर बात तुरंत बता दोगे, अपनी पूरी लाइफ सबके सामने खोल दोगे, तो तुम प्रेडिक्टेबल बन जाओगे। रेयर आदमी थोड़ा सा मिस्ट्री रखता है, वो सब कुछ रिवील नहीं करता, वो धीरे धीरे लोगों को जानने देता है कि वो कौन है। याद रखो, सबसे तेजी से इंटरेस्ट वहीं खत्म होता है जहां सब कुछ सामने आ जाए। मेन पॉइंट 4, मिशन ही मैग्नेट है। सबसे बड़ा नियम, मिशन ही मैग्नेट है। एक आदमी जो सिर्फ लड़कियों के पीछे भाग रहा है, उसकी एनर्जी चीप लगती है। लेकिन वही आदमी अगर अपने काम, अपने सपनों, अपने गोल्स के पीछे भाग रहा है, तो वो रेयर बन जाता है। क्योंकि औरतें नेचुरली ऐसे आदमी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिसके पास डायरेक्शन हो, जिसकी लाइफ में कोई पर्पस हो। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क। कितनी कंट्रोवर्सीज रही हैं उसकी पर्सनल लाइफ में, लेकिन लोग आज भी उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उसका मिशन इतना बड़ा है कि दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। रेयर आदमी मिशन ड्रिवन होता है। वो जानता है कि उसका टाइम सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। मेन पॉइंट, पेंसी, इमोशनल कंट्रोल कैनसाओस पावर। रेयर बनने का मतलब है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, क्योंकि जो आदमी हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है वो वीक लगता है। एग्जाम्पल, सोचो कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे। अगर तुम तुरंत फट पड़े तो तुमने अपना पावर खो दिया, लेकिन अगर तुम काम रहे, मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा, तो सामने वाला हिल जाएगा। रेयर आदमी हर वक्त कंपोज्ड रहता है, उसकी एनर्जी स्टेबल होती है। वो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होने देता, बल्कि दूसरों को अपनी एनर्जी में खींच लेता है। अगर ये बातें तुम्हें समझ आ रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीजें तुम्हारी लाइफ बदल सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट में लिखना कि कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, और माइंडसेट मास्टरी को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली बातें और भी गहरी हैं। मेन पॉइंट 6, सेल्फ रिस्पेक्ट ही असली करेंसी है। रेयर आदमी खुद का रिस्पेक्ट करता है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपनी वैल्यूज पर। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई डिसरिस्पेक्ट करे और तुम फिर भी उसके पीछे भागते रहो, तो तुम रेयर नहीं, डेस्परेट लगते हो। लेकिन रेयर आदमी तुरंत डिस्टेंस बना लेता है। सेल्फ रिस्पेक्ट वो चीज है जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग डर के मारे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। रेयर आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो स्टैंडर्ड सेट करता है। मेन पॉइंट 7, ग्रोथ माइंडसेट ही असली एज है। रेयर आदमी हर दिन ग्रो करता है। वो जानता है कि अगर वो आज वही है जो कल था, तो वो पीछे जा रहा है। एग्जाम्पल, सोचो जिम में कोई बंदा 2 साल से जा रहा है, लेकिन उसका बॉडी शेप वही है, क्या तुम उसे सीरियस लोगे? नहीं। लेकिन अगर कोई लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, आज 5 पेग उठाया, कल 10 की ली, परसों 15 की ली, तो तुम नोटिस करोगे। रेयर आदमी हमेशा इवॉल्व करता है, उसका माइंड ओपन होता है,
वो सीखता है, इम्प्रूव करता है और हर दिन बेटर वर्जन बनता है। तो अब खुद से पूछो, क्या मैं भीड़ का हिस्सा हूँ या भीड़ से अलग? क्या मैं मिशन ड्रिवन हूँ या बस खाली वक्त भर रहा हूँ? क्या मैं रेयर हूँ या कॉमन? अगर जवाब वीक है तो वक्त है बदलने का, क्योंकि याद रखो, दुनिया हमेशा रेयर को ढूंढती है और रेयर बनने का एक ही रास्ता है, भीड़ को फॉलो करना बंद करो और अपनी राह खुद बनाओ।